डोडा जिले के बेगैरनी गांव से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एग्जाम के नतायज आने के बाद 17 साल के 12वीं के तलबा की मौत हो गई है। महलूक की पहचान बल कृष्णा शर्मा के बेटे रेवंश शर्मा के तौर पर की गई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तलबा एक मजमून में फेल हो गया था और नतायज आने के बाद वो मुबैना तौर पर जहनी तनाव में चला गया था। मुकामी अफसरान ने मामले का नोटिस ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तू। डोडा के बागेरनी इलाके के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, कल जिस तरह से 12th क्लास का रिजल्ट जब आउट हुआ, उसके बाद जिला डोडा के अंदर हमने देखा हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, रिवांश शर्मा एक बच्चा जो बागेरनी इलाके का रहने वाला है, और जब उस शख्स ने अपना रिजल्ट 2 बजे के करीब मोबाइल पे देखा और एक सब्जेक्ट उसका फेल हुआ, और उस फेल होने के दौरान उस बच्चे ने अपनी जान दे दी। और जान इस कमरे में दे दी। मैं उसके घर के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। ये वो जगह है, यहाँ पे उस बच्चे ने रस्सी डाली और फांसी दे दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर उस शख्स ने, उस बच्चे ने जब इस तरह का मामला सामने पेश लाया, उसके बाद इलाके के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और पूरा इलाका, पूरा डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, इस बात से कहीं ना कहीं सब लोगों को अफसोस है कि ऐसा उस बच्चे को नहीं करना चाहिए था, मगर उस बच्चे ने अपनी जान दे दी है। फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि उसके मामू मेरे बिल्कुल साथ में हैं, इलाके के सरपंच भी हैं। थोड़ा सा बताएं, मैं देख रहा हूँ पूरा इलाका सदमे में है। ऐसा नहीं है कि पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये बात फैली, हड़कंप पूरा मच गया। किस तरह से देखते हैं आप, और क्या इंफॉर्मेशन कब आपको मिली? हम तो उस टाइम अपने घर में थे, तो हमने तकरीबन कोई 2:30 बजे के करीब हमने ये सुना कि ऐसे-ऐसे रिवंश शर्मा जो बागेरन का रहने वाला था, उनके पिताजी का नाम बालकृष्ण था। तो जब जैसे ही रिज़ल्ट का नतीजा आया, तो वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, आगे-पीछे भी उसी रूम में बैठता था। तो वहाँ पे उसके घरवाले जो थे, वो अपनी-अपनी ड्यूटी पे थे। बालकृष्ण पीडीडी में सर्विस करते हैं और हमारी सिस्टर जो है, वो मेडिकल में है। तो उस समय एक ही लड़की घर में थी। तो उसने आकर देखा कि वहाँ पे कमरा जो था, उसका दरवाज़ा बंद था। यही वाला वो कमरा था? जी, जी, यही वाला कमरा था और वो उस टाइम वो बंद था। उसने काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े को धक्का मारा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर उसकी लाश जो थी वो रस्से से टंगी हुई थी। तो हमें बहुत अफ़सोस है कि इस लड़के ने क्यों इतनी जीवन लीला जो थी इतने कम समय में समाप्त किया। हमें बहुत दुःख है इस बात का। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये बच्चा पब्लिक के साथ काफी अच्छा मिलना-जुलने वाला बच्चा था। उसके बच्चे, उसके साथ जो बच्चे पढ़ने वाले थे, वो भी कह रहे हैं जब स्कूल आता था तो मिलना-जुलने वाला बच्चा था ये, बहुत पढ़ने के लिए भी काफी अच्छा था। बहुत इंटेलिजेंट था ये और मिलने-जुलने के लिए बहुत अच्छा था। कभी भी हमारे सोच में या हमारे सामने कभी भी इसने कोई आज तक ज़िंदगी में ऐसा प्रयास न किया था, ना हमें उम्मीद थी। लेकिन इस वक़्त जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है सदमे में है और यहाँ पूरा परिवार जो है वो गम के सदमे हैं, सभी रो रहे हैं। लेकिन ये कैसे उसने किया और क्या सोच के लिए किया? मैं तो बोलता हूँ आगे जितने भी बच्चे इस वक़्त स्कूल में जाते हैं, उन्होंने ये सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटना जो है वो भविष्य में कभी हमें देखने में या सुनने में नहीं आनी चाहिए। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप क्या लगते हैं रिवाज? मैं उनके जीजू लगता हूँ। थोड़ा सा बताएं, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास जैसे आई? मैं और एक्चुअली मैं कटरा से आया था, कटरा में रहता हूँ, तो जैसे ही सेम टाइम उन्होंने बताया तो हम शॉक हो गए, वहाँ से फिर रात को यहाँ पहुँचे। जैसे ही मतलब ये बहुत मतलब पूरे परिवार के लिए एक जो ज़ख्म है ना, ये कभी ज़िंदगी भर नहीं भरेगी। कोई भी है, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे घर रिवाज वाले। की फैमिली में कितने लोग हैं? उनकी फैमिली में तो 9 लोग हैं। कितने भाई हैं उसके और? सर वो 3 भाई थे और 4 बहनें थी और माँ-बाप थे। तो ये रिवांश सबसे बड़ा था कि सबसे नहीं, छोटा था? नहीं ये बड़ा था सब, मतलब बहनों से बड़ा ही था, बहनों से छोटा, लेकिन जो बच्चे थे वो अभी छोटे हैं 2। सर बाकी बच्चों को क्या मैसेज देना सर चाहिए? यूथ हार जीत तो होती है, पढ़ाई में, पढ़ाई जो इंसान बच्चा, इसने भी तो काफी ज्यादा मेहनत की होगी, मगर अगर पीछे ये बच्चा रह गया था, इसकी जो किताब है वो रह गई थी, तो उसने ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। सर ये तो बहुत ही गलत हुआ ना, यूथ के लिए मैसेज कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप ज़िंदगी खत्म कर दो। बहुत सारे पड़ाव थे, अभी छोटी एज थी, लेकिन हम बहुत दुःख हो रहा है, हमें क्या करें, हम क्या बोल नहीं सकते हैं ज़्यादा अभी। थैंक यू।
रिवांश की जीजू काफी ज्यादा परेशान है। मैं ये बताऊं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट सदमे में, हर मजहब के लोग यही कह रहे हैं कि रिवांश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर ऐसा अब हो चुका है। यही वो घर है, ये आशियाना है रिवांश का। और रिवांश के पापा जो है वो पीडीटी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। इलाके के एक्स सरपंच कमरदीन जी भी यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ। कमरदीन जी, क्या बताना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ कल जब ये हादसा पेश आया तो आप भी स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचे। थोड़ा सा बताइए, क्या आपको तब लगा यहाँ जब आप आए, और क्या देखा आपने? हमने मौके पर नहीं थे, हम ढोडा थे। जब इसके पापा ने फ़ोन किया, तो हमने तुरंत इलाके में खबर दे दी और फटाफट लोग आके यहाँ आ गए, मगर तब तक इसने जहाँ हत्या कर दी थी। तो हमने काफ़ी कोशिश की बचाने की, इसको ढोडा ले जाएँगे, मगर इसने तब तक दम तोड़ दिया। तो फिर इसके परिवार वाले आए यहाँ पर, तो फिर उसके बाद हमने उनके उनके साथ शाना-बशाना खड़े रहे, उनके गम में शरीक रहे हम भी। फिर हमने यहाँ पे पुलिस आ गई, हमारे चौकी अफ़सर साहब आए, डीएसपी साहब आए, एडिशनल एसपी साहब आए। उसके बाद फिर हमने ढोडा लिया, उसको वहाँ फ़ॉर्मेलिटियाँ पूरी करके उसके बाद आज संस्कार उसका कर दिया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चे को थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए वो कहते हैं कि आपको नंबर ज़्यादा लाने चाहिए थे। तो क्या मैसेज होगा उन बच्चों को भी, और ख़ास करके जो बच्चे टेंशन में चले जाते हैं, हमारी ये किताब फ़ेल हो गई या अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको क्या मैसेज होगा? नहीं, ये होता रहता है, ये सभी लोग पास नहीं होंगे। अभी तक जो डिग्रियाँ करके बेचारे हमारे नौजवान बच्चे जो बेकार बैठे हैं घरों में 2-2 3 डिग्रियाँ लेकर, उनका क्या हुआ अभी इसका होना था। इसलिए ये है कि आगे के लिए रिवॉल्यूशन हो सकती थी, यहाँ 1 साल के बाद फिर दोबारा इम्तिहान दे सकता था, वो तैयारी करता आगे के लिए और ज़्यादा मजबूत होता। मगर ऐसा कदम नहीं उठाना था कि जो माँ-बाप के लिए बहुत दुःख दर्द का एक पहाड़ उसने गिरा दिया कि आइंदा के लिए इसके माँ-बाप तो सारी ज़िंदगी नहीं उठ पाएँगे। इसका जब देखेंगे उठना, बैठना, चलना, इसके कमरे में आना-जाना होगा, तो वो तो बहुत परेशान हाल होंगे। वो तो रो-रो के बड़ी मुश्किल के साथ, हालाँकि बेटा जो है बाप का सरमाया होता है कि बाप ही मुझे अपनी जगह पर लेकर मुझे आग लगाएगा। मगर आजकल ऐसा ज़माना आ गया कि बाप को ही बेटे की चिता को आग लगाना झेल पड़ती है। ये बहुत दुखद खबर है, बहुत ज़बरदस्त, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम यूथ जितना बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। चलिए जी, साफ तौर पे देखा आपने, मैं उसी घर के अंदर मौजूद हूँ। ये घर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बताऊँ, ये वो जगह है जिस जगह पे रिवांश ने फांसी दे दी। और मैं कैमरामैन से बताऊँ, ये दिखाइए थोड़ा-सा, ये किचन है इस तरफ, और इस जगह को फिर तोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा है, इसको तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है, ये फिलहाल रिवांश ने बंद रखा हुआ था। और फांसी के दौरान फिर जब हड़कंप मच गया कि रिवांश को बुलाने लगे घर के लोग, आखिर रिवांश अंदर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उसका रिजल्ट जब आउट हुआ था। पर उसके बाद जब कुछ उनको लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा, और इस जगह को तोड़ के जो उसकी सिस्टर है वो यहाँ पे आती है और सब लोगों को कहती है कि रिवांश ने फांसी दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरे इलाके के अंदर जिस तरह से सदमा बना हुआ है, गम में लोग हैं, क्योंकि काफी कम उम्र उस रिवांश की थी। मगर अब रिवांश इस दुनिया में नहीं रहा। आज सुबह उसका मॉर्निंग में संस्कार था। जिला इंतजामिया के लोग भी यहाँ पे पहुंचे, और जी मीडिया की टीम इस वक्त ग्राउंड पे जरूर पहुंची है। रिवांश की फैमिली से बातचीत की। रिवांश की जो फैमिली है वो जरूर सदमे में है, उसकी बहनें काफी ज्यादा गम में है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं, अगर वो इस तरह से फेल होते हैं, उनको इस तरह का कदम नहीं उठाना। मैदान काफी बड़ा होता है, हार जीत होती रहती है, और मौका आगे भी रिवांश को मिल सकता था, मगर उसने उससे पहले ही ये दुनिया छोड़ दी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।